हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो आज की 5 एमसीक्यू सीरीज में आपके साथ जुड़े हैं यूजीसी नेट पेपर 1 पीपल एंड एनवायरनमेंट से जुड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने के लिए। देखो, हमारे एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई बहुत सारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस और एग्रीमेंट्स हुई हैं, तो उन्हीं के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए जी, अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले ब्रीफली आपको हमारे कोर्सेज के बारे में भी बता देता हूं। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट की या फिर स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर या पीजीटी कॉमर्स की, तो एवर स्टडी क्लासेस के पास आपके लिए डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज है और प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल है। डिटेल्स आप चेकआउट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट या फिर हमारी ऐप पे। तो पहला सवाल हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू about United Nations Conference on the Human Environment held in 1972. It was held in Stockholm, Sweden from June 5 to 16 in 1972. It was the first declaration of international protection of the environment. The meeting agreed upon a declaration containing 26 principles concerning the environment and development. तो आपको बताना है भाई, ये जो 1972 वाली यूएन की एनवायरनमेंट की कॉन्फ्रेंस है, उसके बारे में ये बातें सही हैं या फिर झूठी हैं। तो एनवायरनमेंट के बारे में यहां पे कोई झूठ बात नहीं बोली गई है। देखो जी, 1972 वाली ये जो आपकी यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये पहली कॉन्फ्रेंस थी एनवायरनमेंट को लेकर जो कि इतनी ज्यादा फेमस रही थी। ये आपकी स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर हुई थी। पहली ये आपकी डिक्लेरेशन थी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को लेकर इंटरनेशनल लेवल पे, और 26 प्रिंसिपल्स जो हैं उनको लेकर यहां पे डिक्लेरेशन पास की गई थी। तो इसीलिए आंसर जो है यहां पे ऑप्शन डी ऑल आर ट्रू का बन जाएगा। तो यहां पे हमारे पास सवाल है, असर्शन दी है, इंडिया साइंड एंड रेटिफाइड द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट इन 2016. Paris Summit is one of the most important environmental conference because of the INDC commitments made by major polluters. तो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट आज के जमाने में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है। ये आपका आज यही गवर्न करता है कि क्लाइमेट चेंज को लेकर हमारी वर्ल्ड ओवर कंट्रीज की क्या कमिटमेंट्स हैं। तो इसके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के बारे में जो बातें बताई हैं बिल्कुल सही बताई हैं। देखो जी, इससे पहले आपका क्योटो प्रोटोकॉल था, उसका पीरियड खत्म हुआ, तो अब पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हमारा इनफोर्स आ चुका है। इंडिया ने इसे जो साइन किया था, रेटिफाई किया था, वो 2016 के अंदर किया था। देखो, इस समिट के अंदर आपके इस एग्रीमेंट के अंदर एक बहुत ही खास बात है कि इसके अंदर आईएनडीसी इंक्लूड किए गए हैं। आईएनडीसी जानते हैं क्या होते हैं? आईएनडीसी होते हैं इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। तो यहां पे हर कंट्री अपनी कंट्रीब्यूशन के बारे में बताती है, खुद डिटरमाइन करती है कि हमारी ये कंट्रीब्यूशन रहेगी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए। तो यहां पे इंडिया ने भी अपनी जो कंट्रीब्यूशन है वो वर्ल्ड ओवर बताई हैं। तो इसीलिए हमारे पास यहां पे जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए का, बोथ ए एंड आर ट्रू। चलिए जी, तो सवाल है यहां पर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट कोड। Vienna Convention of 1985 was the starting point of the global cooperation for protection of ozone layer. Second statement है, in 2016 more than 170 countries agreed to amend the Montreal Protocol on substances that deplete the ozone layer in Kigali, Rwanda. तो यहां पे आपसे ओजोन लेयर के ऊपर बेसिकली दो स्टेटमेंट्स पूछी गई हैं, उससे जुड़ी हुई आप कन्वेंशन एग्रीमेंट से जुड़ी दो स्टेटमेंट्स हैं। तो आपको बताना है भाई कौन सी स्टेटमेंट्स यहां पे बिल्कुल सही हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे पहली स्टेटमेंट बात करती है वियना कन्वेंशन ऑफ 1985। देखो, ये पहली आपकी ऐसी कॉर्पोरेशन थी, ऐसी कन्वेंशन थी जहां पे ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन की बात की गई। ओजोन लेयर की इंपॉर्टेंस को माना गया कि ओजोन लेयर बहुत जरूरी है, वरना हमारे पास सन की हार्मफुल यूवी रेस पहुंच जाएंगी और बहुत हानिकारक होंगी हमारे लिए, ऐसा रिकॉग्नाइज किया गया।
और फिर इसी कन्वेंशन के अंदर कुछ सालों बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो यहाँ पे साइन किया गया और उसके अंदर यहाँ पे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को खत्म करने की बात की गई। 1987 के अंदर यहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ और जो भी सब्सटेंसेस आपकी ओजोन लेयर को डिप्लीट करती हैं उनको फेज आउट करने की बात की गई। 2016 के अंदर देखो 2016 के अंदर इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को और ज्यादा अमेंड किया गया और कहा गया कि हमारे जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हैं, तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं आपके HFCs, उनको फेज आउट करने की बात की गई। देखो CFC, HCFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये आपके ओजोन डिप्लीटिंग है, इसलिए इनका यूज हमने खत्म कर दिया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने कहा कि भाई इनका यूज अब आपको नहीं करना। तो अब कंपनीज इस्तेमाल करने लगी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का। तो ये ओजोन डिप्लीटिंग तो नहीं थी, बट ये ग्लोबल वार्मिंग जो थी उसको रिजल्ट कर रही थी, ये आपकी ग्रीन हाउस गैसेस थी। तो इसीलिए यहां पे अब कहा गया कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का इस्तेमाल भी अब हम नहीं करेंगे, ग्रेजुअली इनको भी फेज डाउन कर देंगे। तो आंसर हमारा यहां पे बनेगा ऑप्शन सी का, कि दोनों स्टेटमेंट्स आपके यहां पे बिल्कुल सही हैं। चलिए जी, तो यहाँ पे सवाल है मैच द फॉलोइंग का। लिस्ट 1 में आपको कुछ कन्वेंशंस और प्रोटोकॉल्स दिए हैं और लिस्ट 2 में आपको बताना है कि ये आपके किससे जुड़े हुए हैं। बेसल कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन, क्योटो प्रोटोकॉल और नगोया प्रोटोकॉल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे होनी चाहिए इनकी मैचिंग। तो एक बार आप सोचिए कि कैसे मैचिंग होनी चाहिए और फिर आ जाइए हमारे पास आंसर्स वाली स्लाइड पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो मैचिंग होने वाली है उसके अंदर अगर हम मैच करें हमारी बेसल कन्वेंशन को, तो बेसल कन्वेंशन बेसिकली हमारे साथ जुड़ा हुआ है ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ दी हैजार्डस वेस्ट, यानी कि जो आपके हार्मफुल वेस्ट हैं उनकी ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए जो खतरनाक वाले वेस्ट हैं वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेवल हो। ऐसा ना हो कि यूएसए पोल्यूशन करे, वेस्ट जनरेट करे और सारा का सारा वेस्ट जो है वो जाकर अफ्रीका के अंदर डाल दे, ऐसा ये रोकता है। इसके अलावा हमारे पास स्टॉकहोम कन्वेंशन है जो कि जुड़ी है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से। तो ऐसे ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि एनवायरनमेंट में परसिस्ट करते हैं, लंबे समय तक ये रहते हैं, तो इनको रोकने से जुड़ी है आपकी ये वाली कन्वेंशन। क्योटो प्रोटोकॉल आप सभी जानते हैं, ग्लोबल वार्मिंग से फाइट करने के लिए, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करने के लिए ये आपका प्रोटोकॉल है। और नगोया प्रोटोकॉल जो है ये आपका कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी से जुड़ा हुआ है और ये बात करता है कि हमारे बायोडाइवर्सिटी की जो फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग होनी चाहिए बेनिफिट्स की, तो ऐसी बात ये आपका करता है। तो ये आपकी मैचिंग यहां पे जो बनने वाली है वो हमारी ऑप्शन नंबर बी के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही बन जाएगी। तो आइए सवाल अगला हमारे पास है, द फॉर्मल प्रोसेस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट 1992 culminated in adoption of which of the following documents? Rio Declaration, Agenda 21, legally non-binding principles of forestry, Convention on climate change, Convention on biodiversity। तो 1992 के अंदर आप सभी जानते होंगे हमारा अर्थ समिट हुआ था। ये आपका कहां पे हुआ था? रियो के अंदर हुआ था अर्थ समिट, रियो डी जेनेरियो ब्राजील के अंदर ये आपका समिट हुआ था। और इस समिट को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इस समिट से कुछ हमारी इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी निकल कर आए जो कि आज भी हमारे लिए बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके यहां से निकले थे। तो माय डियर फ्रेंड्स यहां पे हमारे पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं इसी 1992 अर्थ समिट से निकले थे। रियो डिक्लेरेशन, एजेंडा 21, लीगली नॉन बाइंडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेस्ट्री, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, आप अभी भी जानते हैं इसे यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, सीबीडी के नाम से आप इसे जानते हैं। तो ये सभी कहीं ना कहीं हमारे 1992 के समिट्स में से ही निकले हैं। तो आंसर यहां पे बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल आर करेक्ट। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा डिस्कशन। यहाँ पे आपके लिए होमवर्क का सवाल है, इसका आंसर आपको देना है इस वीडियो पे कमेंट करके। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर्स का। तो प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।